कुछ ही घंटे बाकी है, पता चल जाएगा बंगाल चुनाव में कौन जीता और कौन हारा। क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी इस बार ये बोलेगी? मजा आया। और कौन सी पार्टी बोलने वाली है ये? मजा नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बंगाल चुनाव के रिजल्ट आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। पूरे राज्य में माहौल जो है वो गर्म है। हर किसी की नजरें इसी बातों पे हैं कि आखिर कौन जीतेगा बंगाल का चुनाव। आइए हम समझते हैं, जानते हैं कौन है, किसमें है दम। इलेक्शन के जो विश्लेषक है और जनता अपनी अपनी अलग अलग अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन असली फैसला ईवीएम के अंदर से आने वाला है। लेकिन इसके साथ ही तीन बड़े सवाल है, इस चुनाव में इतना भारी वोटर कहां से आया और इसका आखिर मतलब क्या है। पहली बार पूरे भारत में कहीं पर भी इतना ज्यादा वोट देखने को मिला है। और जिस वायलेंस की, हिंसा की बातें हम पहले कभी बिहार, कभी यूपी के चुनावों में सुनते थे, क्या बंगाल उससे कई गुना आगे बढ़ गया है। आइए सब के बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं। Breaking news from West Bengal's Falta that has sparked fresh flashpoint in the re-poll battle. BJP has now flagged irregularities in Bengal re-poll. BJP has also met with Chief Election Officer. देखिए, बंगाल की 294 सीटों के लिए एग्जिट पोल आ चुके हैं। वो किसी सस्पेंस फिल्म की तरह है, जहां पर कुछ एजेंसियों ने पहली बार बीजेपी को ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ाता दिखाया है। कुछ ऐसी हैं जो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के वर्चस्व पे भरोसा कर रही हैं। अब अगर अलग अलग डिकोड करते हैं तो मैट्रिक्स ने बीजेपी को 141 से 146 सीटें दिखाई हैं और टीएमसी को 125 से 140 सीटें। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य उन्होंने बीजेपी को 150 से लेकर के 160 सीटें दी है और वहीं टीएमसी को 130 से 140, यानी कि उनके हिसाब से बीजेपी की सरकार आने वाली है। दावों का सबसे लाखों दौर तब शुरू हुआ जब प्रजा पोल के ने अपना एग्जिट पोल खोला। उन्होंने बीजेपी की सीटों को 178 से 208 तक का दे दिया, यानी कि अब की बार बीजेपी बंगाल में 200 पार। वहीं पी मार्क ने बीजेपी को 150 से 175 और टीएमसी को 118 से 138 पे रखा है। पोल डायरी के आंकड़े जो है वो भी बीजेपी की सरकार ही बना रहे हैं। 142 से 171 और टीएमसी के लिए 99 से 127। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी एजेंसियां जो है वो बीजेपी की ही सरकार बना रही हैं। कई दूसरी एजेंसीज हैं जो ममता बनर्जी पे भी भरोसा जता रही हैं, जैसे कि पीपल पल्स ने टीएमसी को 177 से 187 सीटें दी हैं, यानी कि प्रचंड बहुमत जो है वो उनकी आने वाली है। बहुमत से बुरी तरीके से बीजेपी को हराने वाले हैं। बीजेपी उनके हिसाब से 95 से 110 सीटें पे जाएंगी। जनमत पोल्स ने तो 200 पार करा दिया। 195 से 205 सीटें ममता बनर्जी को दे दी और बीजेपी के दावों की हवा निकाल करके रख दी कुल मिलाकर के। लेकिन अगर आप सारे पोल्स का एवरेज निकालोगे, जिसे हम पोल्स ऑफ पोल या देसी भाषा में पोल्स के पापा सारा कह सकते हैं, तो सारे एग्जिट पोल का अगर आप एवरेज निकालोगे तो इसके हिसाब से बीजेपी को 145 सीटें, 145 सीटें और टीएमसी को 142 सीटें मिली हैं। इस हिसाब से बंगाल के लिए बहुमत में जो है 148 सीटें वो कोई भी नहीं पा रहा है। हो सकता है कि ट्रायंगुलर कहानी जो है वो बन जाए, यानी कि जो 7 सीटें बची हैं वो अन्य के खाते में जाएंगी और हो सकता है कि वो किंग मेकर बन जाए। अन्य जो है वो किंग मेकर बन जाए, वो जिसके सपोर्ट में जाए उसकी चुनाव में सरकार बन जाए। लेकिन ये ख्याली पुलाव वाली बातें हैं पोल्स और पोल्स की। आमतौर पर पोल्स और पोल्स का एवरेज नहीं होता, वो सिर्फ एक डायरेक्शन लेने के लिए होता है कि ज्यादातर पोल्स में कौन ज्यादा आगे चल रहा है। तो उसके हिसाब से फिलहाल बीजेपी दिख रही है, लेकिन इस पर क्या ही भरोसा किया जाए, क्योंकि कई रिपोर्टर्स को तो लोगों ने अपनी पहली पसंद बताने से भी मना कर दिया है बंगाल में। लेकिन लोग अपनी जो पहली पसंद है उसको छुपा रहे हैं बंगाल में और सामने नहीं आना चाह रहे हैं।
क्योंकि आप जानते हैं कि ये एग्जिट पोल पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। आपने 2021 को याद किया होगा, पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल की सबसे बड़ी कमजोरी उनका पुराना रिकॉर्ड है। 2021 के चुनाव में लगभग हर बड़ी एजेंसी ने वेस्ट बंगाल में कांटे की टक्कर दिखाई थी। उस समय एक्सिस, माई इंडिया और एबीपीसी वोटर जैसे दिग्गजों ने बीजेपी को बहुमत के करीब दिखाया था, बीजेपी को जिताया। और उस बार का सबक ऐसा रहा कि एक्सिस, माई इंडिया ने तो इस बार अनाउंसमेंट कर दिया कि वो बंगाल के एग्जिट पोल वो डालेंगे ही नहीं, करने ही नहीं वाले। पिछली बार भी जंग की बात ने बीजेपी को 185 सीटें दी थी, लेकिन जब नतीजे आए तो वो बिल्कुल पलट के आए। टीएमसी 215 पाई थी और बीजेपी केवल 77 सीटों पर रह गई थी। उस समय दीदी की अंदरूनी लहर को पकड़ने में सारे एग्जिट पोल फेल हो गए थे। दोस्तों, इस बार बंगाल में वोटर्स का जो रुझान था वो एकदम साफ देखने को मिला। जहां एक और ममता बनर्जी के पक्ष में माइनॉरिटी और एक बड़ा वर्ग मजबूती से खड़ा रहा, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी अपना एक ठोस बेस तैयार किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वोटर्स खुल करके अपनी पसंद जाहिर कर ही नहीं रहे, किसी को अपनी बातें बता ही नहीं रहे, जिससे कि कौन जीतने वाला है इस पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, इस पूरे चुनाव में 70 वर्सेस 30 की लड़ाई साफ जमीन पर देखी गई। 2021 के चुनाव की वजह से कई एग्जिट पोल्स ने इस बार एग्जिट पोल देने से ही मना कर दिया है बंगाल में। क्यों? क्योंकि बंगाल की पब्लिक कभी सच बताती ही नहीं कि वो किसको वोट दे करके आए हैं और पहली चॉइस उनकी कौन है, ये भी हमेशा से छुपाया जाता है। 2021 के सारे एग्जिट पोल का रफा दफा हो चुका है। जहां एक चीज ध्यान रखिए, जिन इलाकों में माइनॉरिटी की तादाद ज्यादा है वहां पर लंबी वोटिंग कतारें पहले से ही देखी जाती है, लेकिन इस बार दूसरी कम्युनिटी भी उसी लंबी लाइन में नजर आई है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। अभी सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि टॉलीगंज, जो कि बिहार के बड़े बड़े फिल्म जगत और आर्टिस्ट के रहने की वाली जगह मानी जाती है, वहां भी रिकॉर्ड लेवल पे पहली बार वोटिंग हुई है। इसमें भी चुनाव आयोग ने उन सोसाइटीज के नीचे वोटिंग पूल बनाए थे जहां के लोग ज्यादा लंबा ट्रेवल करने से परहेज करते हैं। जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे और सेलिब्रिटीज लोगों को धूप थोड़ी सी ज्यादा लगती है, नहीं? अब जरा डेटा से समझिए कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वोटर्स पोलराइजेशन सबसे ज्यादा हुआ है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में इस बार असाधारण रूप से हाई वोटिंग रेशियो देखा गया है। मुस्लिम भी कहीं पीछे नहीं रहे। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है एसआईआर के वजह से वोटिंग लिस्ट से नाम काटे जाने का डर जो है वो बताया जा रहा है। इसमें कुछ इलाकों जैसे कि मुर्शिदाबाद हो गया, जिलों की उन 5 विधानसभा सीटों पे 96% से ज्यादा की वोटिंग हुई है। पहली बार ये वही इलाका है जहां से वोटिंग लिस्ट से सबसे ज्यादा नाम हटाए गए थे। पूरे जिले में एवरेज वोटिंग लगभग 93.07% रही है। ऐसे में मालदा और साउथ 24 परगना के अल्पसंख्यक बाहुल्य पॉकेट्स में भी भारी वोटिंग हुई है, जहां वोटर्स ने अपनी नागरिकता, सिटीजनशिप और वोटिंग अधिकारों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पे वोट को डाला है। इस बार जो बड़े विश्लेषक हैं उनका कहना है कि इस बार इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि एक ऐसा एरिया जहां पर एलिजिबिलिटी रूलिंग पार्टी के लोग पोटेंशियल अपोजिशन के वोटर्स को भगा दिया करते थे या उनकी जगह पे वोट दे दिया करते थे, वो रुका है। यानी कि जो क्राइम है वो भी रुका है इस बार। इसके लिए सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है इस बार। ऐसे हिंदू डोमिनेटेड एरियाज भी हैं जहां पर पहले के मुकाबले इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, मतदान हुआ है। हिंदू मेजॉरिटी और रूरल
इलाकों में भी पिछली बार की तुलना में वोटिंग में भारी सर्ज देखने को मिला है। इसमें साउथ दिनाजपुर में पहले चरण में रिकॉर्ड 94.98% वोटिंग हुई है। कूच बिहार जिले में मतदान का स्तर 94.75% पहुंच गया। पूर्व वर्धमान के ग्रामीण क्षेत्रों के दबदबे वाले इस इलाके में दूसरे चरण में 93.39% से लेकर के 93.48% तक का मतदान का दर्ज किया गया। यानी कि कुल मिलाकर के इस बार वोटर्स पहले से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और वो पोलिंग बूथ तक जा पहुंचे हैं। उन्होंने बटन भी दबाया है और उंगली पे अपने स्याही भी लगवाया है। अब जरा देखते हैं पिछली बार की तुलना में कितनी बढ़त हुई है। पहले चरण का मतदान 2021 की तुलना में लगभग 10% ज्यादा रहा। ध्यान दीजिएगा कि यही वो चरण था जहां बीजेपी के पास मैक्सिमम सीट जीतने के चांसेस पॉसिबल थे। यही 10% वोटिंग ज्यादा हुई है। शहरी क्षेत्र अर्बन एरियाज जैसे कि भवानीपुर, जिसमें ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, वहीं पर उनके घर है। इनके जैसे शहरी क्षेत्रों में भी इस बार वोटिंग पहले से 87% तक पहुंच गया है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले काफी ज्यादा है। ये साफ बताता है कि लड़ाई जो दो कम्युनिटी के वोटर्स के बीच थी, इसमें सबसे ज्यादा वो लोग थे जिनको अभी तक वोट देने का मौका ही नहीं मिला था। खैर, अलग अलग पार्टी के जो अलग अलग सपोर्टर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल में चुनाव में हिंसा एक बार फिर से काफी बड़ा मुद्दा बन करके सामने आया। रिपोर्ट्स के अनुसार कई जगहों पर हिंसक घटनाएं और धमकियां भी दी गई हैं। हम इसकी तुलना 90 के दशक में बिहार से कर रहे हैं, तो बिहार में चुनावी हिंसा का स्वरूप सबसे गंभीर और चिंताजनक देखने को मिला है, जो डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसको भी जरा आंकड़ों से समझते हैं। इतिहास गवाह है कि 1967 के नक्सली आंदोलन से लेकर के हालिया वर्षों के पंचायत चुनावों तक बंगाल ने राजनीतिक रंजिशों का लंबा दौर देखा है। इस बार भी कई रिपोर्टें धमकियों और हिंसा की कंफर्मेशन को प्रूफ करती हैं, जिससे इलाके में असुरक्षा का भाव बना हुआ है। भांगड़ में टीएमसी और एआईएसएफ उम्मीदवार के बीच तनाव और बसंती में भाजपा उम्मीदवार की गाड़ी पर हमले जैसी कई घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा कूच बिहार और दक्षिण दिजांगपुर में कुछ उम्मीदवारों के साथ हाथापाई की भी खबरें मिली। 2021 से अगर कंपेयर करें तो 2021 के चुनाव में हुई 24 मौतों के मुकाबले 2026 के मतदान में अभी तक कोई नहीं मरा है, एक भी मौत नहीं। और ये एक अच्छी खबर है। ये एक ऐसी ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, ये पहले चरण के किसी भी बूथ पे रीपोलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी है। हालांकि दूसरे चरण में 15 बूथों पर रीपोलिंग हुई, फिर भी इलाके में जो डर का माहौल ऐसा है कि प्रदीप गुप्ता जी ने कहा कि लोगों ने उनसे ये बताने से भी मना कर दिया कि भैया उन्होंने किसको वोट किया है। उनके द्वारा नोट किया गया साइलेंट वोटर और वोटर्स की चुप्पी इस बार के रिजल्ट्स को और भी ज्यादा सीक्रेट्स बना रही है। हालांकि राजनीतिक दलों ने क्रिमिनल बैकग्राउंड कैंडिडेट्स को टिकट देने से सिलसिला पहले की तरह जारी रखा है, यानी कि वो उम्मीदवार जो किसी ना किसी क्रिमिनल केस में फंसे हैं, जहां 23% उम्मीदवारों पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिर भी जनता का ये भारी वोटिंग प्रतिशत और शांतिपूर्ण माहौल डेमोक्रेसी की जीत का एक साफ इशारा भी दे रहा है। 2026 में कुल 2922 उम्मीदवारों में से 23% यानी कि 683 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए। 2021 में पिछले चुनाव में ये आंकड़ा 25% था, जो कि पिछले चुनाव से अभी तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि इन तमाम चुनौतियों के बावजूद
बंगाल की जनता ने लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। 2021 का सबसे बड़ा सबक ये है कि बंगाल का आम वोटर सर्वे करने वालों को अपनी पहली पसंद कभी बताते ही नहीं है। और इस बार तो बम्पर वोटिंग हुई है, 90+ वोटिंग, जो पिछले कई दशकों से के मुकाबले सबसे ज्यादा। इस भारी मतदान जो हुआ है वो किसी गहरी भावना, इमोशनल वोटिंग का संकेत कई बार माना जाता है। और इसलिए शायद क्या ये सारी एजेंसीज उस इमोशन को समझ भी पाएंगी। वैसे 2026 के चुनाव ना केवल सत्ता का फैसला करेंगे बल्कि सर्वे एजेंसियों की साख की भी परीक्षा करेंगे और ये भी तय करेंगे कि महिलाओं को क्या चाहिए। सबसे मेन, सबसे जरूरी कि क्या अगले बार से एग्जिट पोल पे बंगाल के चुनाव में कोई भरोसा करेगा कि नहीं, उनकी खुद की साख भी इस पे लगी हुई है। इस वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे इस चीज के साथ कि बंगाल में चुनाव रियलिटी में कौन जीता है, उसके प्रचार के साथ। उसके साथ बस ये कहूँगा, जो भी न्यूज आपको किसी भी न्यूज चैनल पे नहीं मिलेगी, किसी भी न्यूज पेपर पे नहीं मिलेगी, जो न्यूज आम लोगों से छुपाया जाता है, आम लोगों से छुपाने वाली न्यूज मैं आपके सामने लाते रहूंगा। ऐसे न्यूज के लिए, ऐसे जियोपॉलिटिकल न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके ही जाना।